क्वेश्चन, एक अनमैरिड डिवाइन फेमिनिन अपर कास्ट हिंदू रिलीजन की है और उसका अनमैरिड डिवाइन मैस्कुलिन भी हिंदू रिलीजन का है, पर वो लोअर कास्ट का है और दोनों यूनियन में है। पर डिवाइन फेमिनिन के घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे कास्ट के कारण, और इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, डीएफ ने पूछा है। इस कंडीशन में डीएफ को बताना चाहिए अपने घर वालों को क्रिएटर एक है और जितने भी धर्म हैं वो बनाए हुए हैं कंट्रोलर्स द्वारा, जिसे डार्क फोर्सेस कबाल भी कहते हैं, और जिससे मानवता सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहे। और क्रिएटर या यूनिवर्स या सोर्स का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है, और ना ही कोई धर्म होता है। और यूनिवर्स या सोर्स ने रिलीजन नहीं बनाए, क्योंकि यूनिवर्स की वननेस की कॉन्शियसनेस है, ना कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस। हम सब क्रिएटर हैं और जो अंदर खोजता है वो सत्य को जान पाता है। हर किसी का प्रेम, करुणा और मानवता ही धर्म होना चाहिए। और ये सब सुनकर उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए आपके द्वारा, और वो भी सत्य को जाने। और अगर ये सब जानने के बाद भी मना करें अपनी कंडीशनिंग के कारण, अपने बिलीफ सिस्टम के कारण, तो इस कंडीशन में दोनों का कोई कर्मा नहीं है किसी से, और दोनों को एक्शन लेना होगा सच्चे प्यार के लिए। और जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि एक ट्रू ट्विन फ्लेम की एनर्जी उसके ट्विन फ्लेम से ही मैच करती है और इंटेंसिटी वेरी वेरी हाई होती है, और ट्विन फ्लेम्स की एनलाइटमेंट के बाद भी सेम इंटेंसिटी रहती है, और वेरी वेरी डीप लव या प्योर लव या डिवाइन लव होता है। और बहुत से ट्विन फ्लेम्स हैं जिसने नकली ट्विन फ्लेम्स के कहने पर यूनियन के बाद सोलमेट से शादी कर ली। वो ट्विन फ्लेम्स कंप्लीट नहीं फील करते सोलमेट के साथ, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी सोलमेट की एनर्जी से मैच नहीं करती, और ना ही किसी कार्मिक सोलमेट से करेगी। कुछ ऐसे केसेस भी हैं अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के जिसमें दोनों यूनियन में हैं, फिर भी उनके घर वाले उनकी शादी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि किसी में एज गैप है, कोई दिखने में अच्छा नहीं है, जैसे काला है, कोई कम कमाता है। और इन सभी केसेस में एक्शन लेना होगा ट्विन फ्लेम्स को सच्चे प्यार के लिए, ये सब बता रखा है। क्वेश्चन, डीएम ने पूछा है कर्मा कैसे क्लियर करें। 3 तरह का कर्मा होता है, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, आगामी कर्मा या क्रियामान कर्मा। संचित कर्मा पिछले जन्मों के जमा कर्म है। प्रारब्ध कर्मा संचित कर्मा का वो हिस्सा जो इस जन्म में भुगतना है। आगामी कर्मा या क्रियामान कर्मा जो हम अभी कर रहे हैं और भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं। जब ईड़ा पिंगला नाड़ी प्यूरीफाई होती हैं और बैलेंस होती है, तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाड़ी सुषुम्ना फ्लो करती है, और जब सुषुम्ना फ्लो करती है तभी कुंडलिनी अवेकन या कुंडलिनी एक्टिवेट होती है और चक्रास से होती हुई सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र तक पहुंचती है, और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ट्रांसेंड कर सकते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या कर्मा। जब कुंडलिनी अवेकन होती है और सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर उठती है तो वो प्यूरीफाई करती है एनर्जी चैनल्स को और संस्कारों और कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है। सुषुम्ना ही मोक्ष का मार्ग है या पाथ ऑफ द यूनिवर्स है और एनलाइटमेंट है। जो अपने पर काम करेगा वो असेंड होगा और एनलाइटेंड होगा, और उसके कर्मा भी खत्म हो जाएंगे। डीएम डीएफ दोनों प्रारब्ध कर्मा क्लियर करते हैं कार्मिक लेसन्स के थ्रू, और फॉरगिवनेस से भी कर्मा क्लियर होता है। और अगर किसी से कर्मा क्रिएट हो जाता है तो खुद को फॉरगिव करना है, और दूसरों को भी फॉरगिव करने से कर्मा क्लियर होते हैं। और दोनों आसन, प्राणायाम, मुद्रास और मेडिटेशन करते हैं और दोनों एनलाइटेंड होते हैं। यह सब बता रखा है।